हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे निफ्टी का। निफ्टी मंडे के दिन गैप ओपन होगा या गैप डाउन, चार्ट से समझेंगे। इससे पहले आप लोगों को बता दूं कि मैं पीछे के वीडियो में कैसे बताया था, ट्रेड करने का लॉजिक बताया था, आप लोगों को समझाया था। और देखिए सेम ऐसा ही हुआ है। ये कई बार बोला कि ये बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और नीचे जो रेजिस्टेंस बनते आ रहे हैं नीचे बनते आ रहे हैं। और देखिए आज कितना अच्छा खासा फॉल हो गया। मैं इस जून में सेलिंग का बताया था और यहाँ से बाई इस जून में नहीं आया। और ये मैं इस लाइन के बताया कि इसके अगर नीचे खुलेगा तो चांस ज्यादा है कि मार्केट डाउन ही जाएगा। अगर इसके ऊपर खुलता है तो अप जाने का चांस ज्यादा था। मैं कल वीडियो में क्लियर बता दिया था। और मैं ये भी बताया था कि ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो अच्छा खासा सेलिंग का प्रेशर आएगा। और ये लाइन में बताया था कि जहां भी आएगा यहाँ पे सपोर्ट लेगा। ये हमारा ट्रेंड लाइन बना कर रखा है। ट्रेंड लाइन डेली फ्रेम में एक चैनल, वो चैनल का ये सपोर्ट है। और इस जून में अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से ऐसा मिलता था, हम कॉल में प्लान था, तो ये तो कॉल में यहाँ से नीचे चला गया तो यहाँ से लोअर लो एक फुट में ही चांस बना। चलिए अब चलते हैं। ये वीक खत्म हो गया, प्लस ये महीना खत्म हो गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले महीने के चार्ट पे चलेंगे, मंथली चार्ट पे चलेंगे। मंथली में क्या बन रहा है, कैसा बन रहा है, हम देखने की कोशिश करेंगे। अभी क्या है, देखिए हम लोग आ गए मंथली के चार्ट पे। मंथली में देखिए कैसा पैटर्न बना हुआ है। मंथली में पैटर्न बना हुआ है, इधर से आया है मार्केट, इधर कहीं से आया है, इधर टॉप बनाया और इधर ये टेस्ट किया। फिर यहाँ पे इस हाई को ब्रेक नहीं किया। अगर हाई को ब्रेक किया होता तो अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर ही जाता, और ब्रेक नहीं किया। फिर इसने इस जोन को इधर रिटेस्ट किया और फिर हाई की लगाया। अभी देखिए इस तरह का पैटर्न बना। अब यहाँ से फिर मार्केट डाउन आ गया। अभी जो एक कैंडल का मंथ का चार्ट देखिए, हाई है 26,368 का लेवल और लो है 24,579 का लेवल, जो मंथ का चार्ट है। अभी इसमें कैसा बन सकता है सिनेरियो, अगर मार्केट ये जो लेवल है, ये लेवल है आपका 25,350। अगर 25,350 के ऊपर अगर मार्केट खुलता है और इसके ऊपर कुछ टाइम तक रुक जाता है तो प्राइस एक्शन के साथ ऊपर निकालेगा, तो मार्केट फिर यहाँ से ऊपर धीरे धीरे निकालेगा। अगर ये इधर भी अगर खुलता है मार्केट डाउन आएगा तो फिर बड़ा फॉल आने का चांस ज्यादा है। अगर मार्केट डाउन खुलेगा तो भी चांस ज्यादा है कि मार्केट डाउन आएगा। मंथली चार्ट के हिसाब से अगर ये यहाँ से अगर निकलता है तो अच्छा खासा पैटर्न बन रहा है, यहाँ से डाउन आया और यहाँ से ऐसा निकालने के चांस ज्यादा बन रहा है। मतलब समझ लिए कि यहाँ से आया और ऐसा सिनेरियो अगर, अब चांस ज्यादा है कि अगर ऐसा लेगा तो ऐसा बनाएगा, मतलब ब्रेक करने की चांस ज्यादा रहेगी। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लो का सपोर्ट बनाया है और दूसरा जो लो बनाया है इस लो के ऊपर है। तो चांस ज्यादा है कि अगर इस लो को ब्रेक नीचे नहीं करेगा तो चांस ज्यादा है कि इस बार मार्केट ब्रेक कर दे। लेकिन मार्केट क्या है, न्यू बीस चल रहा है तो इसके वजह से साइड पे ज्यादा चल रहा है। नहीं तो मार्केट अभी तक तो बहुत अच्छा खासा बुलिश था और ऊपर होता। लेकिन ये जब तक ट्रम्प जी रहेंगे तब तक ऐसा ही मार्केट चलेगा, यही है। चलिए मंथली तो हम देख लिए हैं, मंथली में क्या बन रहा है आप लोगों को मैं बता दिया। अभी कुछ खास निगेटिव का संकेत नहीं है। मार्केट इसके नीचे खुलेगा तो यहाँ आएगा। फिर अभी इसका जो मंथ का जो सपोर्ट है 24,324 का लेवल, जो मंथ का सपोर्ट है, इम्पोर्टेंट लेवल जो है मंथ का, तो इसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर ब्रेक कर देगा
तो समझो कि अगर मंथ के चार्ट को ब्रेक करता है तो फिर आपको ये लेवल इजीली मिलेगा। इजीली का मतलब ये मत समझिए एक दिन में मिलेगा, धीरे धीरे मतलब ये एम पैटर्न बन जाएगा, और एम पैटर्न का ब्रेक डाउन होता है तो फिर फॉल बड़े आते हैं, तो फिर ये लेवल आपको मिलेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से नीचे जाएगा। फिर भी देखते हैं, मार्केट में जब न्यूज ऐसा रहता है तो कुछ भी नहीं कर, यूथ का जब न्यूज है तो कुछ भी हो सकता है। तो चलिए अभी देखते हैं, मंथ का प्लान हम बता दिए कैसा है। अब हम चलेंगे वीक में। वीक में कैसा रह सकता है मार्केट। ये देखिए, वीक का सेम वैसा ही है कुछ। वीक में भी ऐसा ही बन रहा है। यहाँ से हाई लगाया, यहाँ पे फिर यहाँ तक आया, फिर यहाँ पे लो लगाया, और यहाँ पे वीकली में मंथ पैटर्न बनाया और ब्रेक कर दिया। ये देखिए, मंथ के चार्ट में ब्रेक किया, और फिर इसको इस जोन को आया, और यहाँ से भी फिर धीरे धीरे आ रहा है। तो संभावना अब ज्यादा है कि मार्केट इस लेवल पे आए, फिर यहाँ से ऊपर निकाले। संभावना ऐसा बन सकता है वीक में। वीक में ज्यादा संभावना इस तरह का बन रहा है कि अभी ऐसा लग रहा है कि मार्केट इस लेवल को टच करने आ सकता है। अभी वीक का कैंडल देखिए, एक ग्रीन कैंडल को इसने इनगल्फ कर गया। ये निकाल देते हैं, थोड़ा समझ में आएगा। ये जो है ना, रेड कैंडल बना तब तो कोई बात नहीं है, और कैंडल ये बहुत बेहतरीन बनाया था। अगर इसके नीचे नहीं आता तो अप ट्रेंड का ही चांस ज्यादा था, लेकिन इसको इनगल्फ कर गया, समझिए कि अभी ये खा गया है, तो चांस ज्यादा है कि मार्केट नीचे आएगा, और संभावना है कि इस लेवल को टच करने आ सकता है। वीक के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, संभावना ज्यादा है। इस लेवल को भी टच कर सकता है, और इस लेवल को ब्रेक करेगा तो इस लेवल को भी टच करेगा। वीक के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से देखिए एम पैटर्न बनाया, और यहाँ से ब्रेक किया, फिर इसने गया रिटेस्ट किया, फिर नीचे आ गया। इस लेवल को फिर रिटेस्ट करके नीचे आया है, तो संभावना ज्यादा है कि नीचे के लेवल को टेस्ट करने जाएगा जाएगा। अभी चलते हैं डेली चार्ट में। ये देखिए डेली चार्ट में, डेली चार्ट में आप लोगों को मैं बताया था, यहाँ से ये डाउन आया और गैप के साथ खुला, तब भी मैं बताया था। ये इतना ग्रीन बना था, तभी मैं बताया था कि यहाँ से चांस ज्यादा के ऊपर, और ऐसा हुआ कि इतना बड़ा गैप के बाद इतना बड़ा गैप बना दिया, और ये गैप हो गया, और मैं लोग बुलिश हो गए यहाँ पे कि इतना बड़ा गैप हो गया है, बुलिश हो गए लोग। मैं बोला कि गैप फिल करने आएगा, क्योंकि इतना बड़ा गैप बन गया है, जब तक ये फिल नहीं करेगा ब्रेकआउट हो ही नहीं सकता संभावना, क्योंकि यहाँ इसी बीच में बहुत सारे लोगों को ऑर्डर पेंडिंग पड़े रहते हैं। और देखिए, लमसम गैप फिल भी हो गया है, संभावना ज्यादा है। और मैं डेली बेस में आप लोग को बताया भी था कि एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, एक पैटर्न, चैनल पैटर्न। एक तो ये हो गया, और इसी का चैनल, ये देखिए, ये चैनल है। इस चैनल को लमसम ब्रेक कर दिया है, और यहाँ से देखिए मार्केट ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा जाके, और इसने ब्रेक कर दिया। चांस ज्यादा है अभी कि इस लेवल को ये डे के हिसाब से, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल 2-3 दिन ये रेड कैंडल बनाया, तभी मैं बोला कि इसके नीचे अगर खुलता है तो चांस ज्यादा है। 5 मिनट के चार्ट में एकदम क्लियर समझा दिया था आप लोगों को, और ये ब्रेक करेगा। अभी इस संभावना ज्यादा है कि इसका भी जो बीच का है, यहाँ टेस्ट करने आ सकता है। यहाँ से टेस्ट करेगा तो संभावना अच्छा खासा हो सकता है कि फिर पॉजिटिव मोमेंटम हो जाए डेली बेस के हिसाब से। और
अभी जो डेली बेस के हिसाब से सपोर्ट जो बनेगा, एक कैंडल का हाई है 25,094, साइकोलॉजी लेवल होगा आपका 25,000 का लेवल। ज्यादातर चांस है कि इस ये जो लेवल है यहाँ आएगा तो सपोर्ट लेगा, क्योंकि यहाँ से 2 बार यहाँ से लिया है, तो ये सपोर्ट का जोन है, समझिए कि 25,925 और 25,094 का जो लेवल है सपोर्ट का काम करेगा। अभी हम चलते हैं 5 मिनट में, 5 में चलते हैं कैसे काम करना है। बाकी एक डायरेक्शन जो है निगेटिव का ही है, संभावना ज्यादा है। चलिए अभी इस लाइन को हम निकाल देते हैं और समझने में इजी रहेगा। अब हम काम कैसे करेंगे, अब देखते हैं 5 मिनट में हमारा जो प्लान है कैसे है। अभी 5 मिनट का हमारा जो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का मार्क करना जरूरी है। तो ये जो हमारा है इम्पोर्टेंट काम, रेजिस्टेंस का काम करेगा 25,345 का लेवल। दूसरा जो काम करेगा 25,268 का लेवल। ये हो गया लेवल। अभी हम काम कल के दिन, मंडे के दिन कैसे काम करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। मंडे के दिन मार्केट अगर इधर कहीं खुलता है तो हम प्राइस एक्शन के साथ, अगर अप में जाएगा तो हम कॉल में काम करेंगे। ये हो गया डे का लो और ये हो गया डे का हाई। 25,478 डे का हाई है और 25,142 डे का लो है। अगर इधर आएगा, मार्केट ओपन होता है, अगर अप ट्रेंड में प्राइस एक्शन के साथ जाता है तो हम कॉल में काम करेंगे। अगर इस जोन में अगर कहीं आता है तो हम पुट में काम करेंगे। 25,478 के लेवल में अगर मिलता है तो हम पुट में काम करेंगे प्राइस एक्शन के साथ। अगर इस जोन में अगर मिल जाता है, ये इसके बीच में, ये जो आपके बीच में जो ये दोनों के बीच जो लाइन दिख रहा है ना, इसके बीच में आएगा तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम तक इसमें टाइम बिताया है। साइड बेज अगर इस जोन में खुल जाता है तो मार्केट साइड बेज ही होगा, इधर हम कुछ नहीं करेंगे, इस बीच में कुछ करेंगे ही नहीं। अगर इसके नीचे मार्केट खुलता है और डाउन साइड जाता है तो हम पुट में काम करेंगे, और चांस ज्यादा है कि मार्केट डाउन ही खुले, जो डेली के हिसाब से कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है, तो चांस ज्यादा है कि पुट में ही चांस मिले। लेकिन संभावना कुछ भी हो, संभावना है, मार्केट का खेल है, संभावना है कि इधर से अच्छा खासा फिर बाइंग भी आ सकता है। आपने कई बार देखा होगा, जब जब बड़ी बड़ी सेलिंग आता है, अच्छा खासा बाइंग वहां से आ जाता है, तो थोड़ा सोच समझ के, ये जो जगह है लोग को फंसाया जाता है, तो थोड़ा सोच समझ के काम कीजिएगा। यहाँ पर जो ये लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, और नीचे का आपको बता दिया सपोर्ट का जोन, रेजिस्टेंस का जोन भी बता दिया है। 25,000 का जो लेवल है साइकोलॉजी लेवल है, तो वहां तक सोच समझ के काम कीजिए। कभी भी 25,000 के लेवल पे ऑन द स्पॉट ऊपर मार्केट वहां से रिबाउंड ले सकता है, क्योंकि साइकोलॉजी लेवल है। चलिए अब चलते हैं ऑप्शन चैन में क्या है, ऑप्शन चैन में देखते हैं ऑप्शन चैन में किस तरह का चार्ट में बन रहा है, कहाँ हमें बाई करना चाहिए, कहाँ सेल करना चाहिए, चार्ट से अपने को एकदम क्लियर हो जाता है। 25,178 का लेवल, यानी 25,178 यानी 200 और 150, यानी इसके बीच का लेवल है। अभी देखिए 25,150 पे 16 लाख कॉल राइटर है, और वहीं पे 33 लाख पुट राइटर है, तो थोड़ा ज्यादा है, इनकी अपेक्षा डबल है, सपोर्ट का काम करेगा।
लेकिन इतना बड़ा नहीं, सोच समझ के काम कीजिएगा, क्योंकि डायरेक्शन डाउन ट्रेंड का है और कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए। सोच समझ के कभी भी काम कीजिए। यहाँ पे अभी और भी मैं आप लोगों को चीज बताऊंगा अच्छी तरह से। तो कभी भी ट्रेंड रहता है उसके हिसाब से, अगर ऊपर मिलता है ना, रिवर्सल मिलता है, तो वहां पे आप लोग बाई कीजिए, प्रॉफिट अच्छा बनेगा। और डायरेक्ट कभी भी मत कीजिए मार्केट में, लॉस का चांस ज्यादा रहता है। रेजिस्टेंस है 25,300 का लेवल, 115 लाख कॉल राइटर, और यहाँ पे 34 लाख, कुछ भी नहीं है। मतलब ये आपका 25,300 का लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। और दूसरा है 25,350 का भी लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगा, 25,400 का लेवल भी रेजिस्टेंस का काम करेगा अच्छा खासा। और सपोर्ट आपका 25,100 का लेवल जो है मेन रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे 46 लाख पुट राइटर है और 9 लाख कॉल राइटर है। और 25,000 का लेवल जो इम्पोर्टेंट साइकोलॉजी लेवल है, यहाँ पे 86 लाख पुट राइटर है और यहाँ पे 9 लाख कॉल राइटर है। तो ये मेन सपोर्ट का 25,000 का लेवल काम करेगा। ये भी चीज आप लोग को बता देता हूँ। अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर नीचे का जो लेवल बताए वहां से खुल के मार्केट हायर ही बनाता है, तो समझिए कि जितने भी लोग का पोजीशन है ये लोग निकल के भागना चालू कर देंगे। जो भी ये पोजीशन है, ये राइटर एड है ना, वो निकल के भागना, क्योंकि जब प्राइस एक्शन के साथ चलता है ना, तो मार्केट में वो ट्रैप हो जाते हैं और यहाँ पुट में पोजीशन एड होने लगेंगे और ये लोग निकल के भागना चालू कर देंगे, तो अच्छा खासा मूवमेंट आने की संभावना है। तो थोड़ा सोच समझ के जो भी काम करना, सोच समझ के काम कीजिएगा। आपका सपोर्ट का लेवल बता दिया, रेजिस्टेंस का लेवल, और मेन जो पीसीआर जो डेटा है वो 46 है, 0.46। तो चांस ज्यादा है कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आए मार्केट में और यहाँ से पोजीशन जो है कॉल में बने अच्छा खासा इस लेवल, ये जो पॉइंट है इसके हिसाब से, क्योंकि पीसीआर डाटा बहुत डाउन आ गया है, इसकी वजह से जो मैक्स प्लान है 25,300 का है। तो आप लोग सोच समझ के काम कीजिए। और चलते हैं एफआईओ से डीआईएस की एक्टिविटी देखते हैं। क्या एफआईओ से डीआईएस क्या एक्टिविटी हुई, ये देखिए। एफआईएस ने 7,536 करोड़ का सेलिंग कर दिया, इतना बड़ा। और कल के देखिए ये डाटा ये हुआ ही नहीं था, तो मैं आप लोग को बताया था, मैंने बताया ही नहीं था, जितना हुआ था उतना ही बताया था। और देखिए 7,536 का करोड़ का ये लोग सेलिंग किए हैं आज। चलिए देख लेते हैं डिटेल में। डिटेल में देखिए, आज आज डिटेल में और डाटा नहीं अपडेट हुआ है। वाईएस कैश मार्केट में 7,536 करोड़ का सेलिंग हुआ है। वहीं पे दिए डीआईएस ने कैश मार्केट में 12,292 करोड़ का बाइंग किए हैं, इसके लमसम डबल के लमसम। तो मैं जो बोल रहा हूँ वही हो, संभावना ज्यादा है कि कल के मंडे के दिन कॉल में पोजीशन बनाए लोग, संभावना ज्यादा है। देखिए कितना हैवी पोजीशन है, ये लोग सेलिंग कर रहे हैं और यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं दबा के। और मैं बताया था विक्स के बारे में कि जब भी फूड की प्रीमियम बढ़ती है तो विक्स जो है ना ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, ये डर का माहौल दिखाता है। और निफ्टी 1.3% डाउन, और विक्स भी 1.2, सेंसेक्स भी 1.2% डाउन, और ये 5% अप है विक्स। तो ये है आज का। बाकी इसके नीचे का एनालाइज हम नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट डाटा एक्टिव नहीं हुआ है। सिर्फ दो ही डाटा आज एक्टिव हुआ, कल ये दोनों नहीं हुआ था, आज ये दोनों एक्टिवेट नहीं हुआ। कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर ये मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।